नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों से जो हैं खास। डाकरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। पति की बनाई स्केच, खून से लिखा आई लव यू और दे दी जान। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में लॉकडाउन का बढ़ना तय, 10 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती हैं पाबंदियां। सभी डीएम ने मुख्य सचिव से बात में किया लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन। बिहार में कोरोना के 4002 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 40,691। दरभंगा में कोरोना की रफ्तार जारी, मिले 96 नए पॉजिटिव केस। नगर थाना दरभंगा के माल गोदाम में जब्त पटाखों में लगी आग, बमुश्किल पाया गया काबू। पुलिस का साइन बोर्ड लगाकर ट्रकों से वसूली की शिकायत पर एक्शन में SSP। रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में 1 गिरफ्तार, 2 फरार। DMCH के जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। DMCH के सभी वेंटिलेटर पूर्ण रूपेण हुए कार्यरत, PM केयर फंड से मिले वेंटिलेटर चालू। और दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के निधन पर शोक। और समाचार अब विस्तार से। खबरों की शुरुआत करेंगे उस दुखद खबर से जिसने कल सबको हिलाकर रख दिया। जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई। यह कहानी समाहरणालय दरभंगा में काम करने वाली एक महिला कर्मी की है, जिसने शनिवार को अपनी ड्यूटी के बाद अपने किराए के मकान में गई। वहां पति की स्केच बनाई उसने, खून से लिखा आई लव यू और दे दी जान। पुलिस जांच में जुटी है, मामले की जांच कर रही है पुलिस। मरने से पहले पति की फोटो बनाई, खून से लिखा आई लव यू और दे दी जान। समाहरणालय दरभंगा स्थित जिला आपदा प्रबंधन में कार्यरत कंप्यूटर प्रोग्रामर कुमारी विशाखा उर्फ निधि का पंखे से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। लहेरियासराय थानाध्यक्ष HN सिंह मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। निधि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रही थी। हालांकि थानाध्यक्ष ने बताया कि विशाखा के परिजन ने पति रितेश दत्त सहित परिवार वालों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। विशाखा के परिजन पटना में रहते हैं। घटना की सूचना देने पर मायके के लोग आए, लेकिन ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति यहां तक कि पति भी दरभंगा नहीं पहुंचा। कुमारी विशाखा की शादी 5 महीने पूर्व रितेश दत्त, जो पटना स्थित रिलायंस कंपनी के कार्यालय में काम करता है, उससे हुई थी। कुमारी विशाखा हर दिन की तरह शनिवार को भी कार्यालय से कार्य कर डेरा लौटी। शाम को विशाखा की मां जब बार बार कॉल कर रही थी और जवाब नहीं मिला, तो फिर उसकी मां ने साथ काम करने वाले सहकर्मी को कहा देखने के लिए। सहकर्मी जब घर आए, दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं खुला तो थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में ले चुकी है। सहकर्मी ने बताया कि विशाखा पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में और उसकी ससुराल पटना सिटी में है। खून से आई लव यू लिखे जाने को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। लहेरियासराय थाने के पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोग यह भी कह रहे हैं कि जो स्केच विशाखा ने मरने से पहले बनाया वह कई राज खोलेगा। बिहार में लॉकडाउन का बढ़ना तय, 10 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है पाबंदियां। क्या बिहार में बढ़ेगा लॉकडाउन? लॉकडाउन 3 की होगी शुरुआत? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में लगातार लॉकडाउन की वजह से मरीजों की संख्या में
कमी आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम जारी अपील में कहा है कि बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन जो विस्तारित किया गया है, इसमें बिहार वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, गाइडलाइन का पालन हो रहा है और इसी का नतीजा है कि अब मरीजों की संख्या में कुछ दिनों में कमी आ रही है। 25 मई के पूर्व ही लॉकडाउन के संबंध में फिर आपस में बैठकर आगे के लिए शीघ्र आवश्यक निर्णय लेने की बात अपनी अपील में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। न्यूज़ टुडे को जो जानकारी मिली है अपने सूत्रों के अनुसार, उसके मुताबिक बिहार में 10 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन और यह 4 जून तक के लिए हो सकता है। फिलहाल बिहार में जो संभावना जताई जा रही है, जो न्यूज़ टुडे को अपने सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके अनुसार 10 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है बिहार में लॉकडाउन और यह 4 जून तक के लिए हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि और आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में बढ़ेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन 3 की ओर अग्रसर हो रहा है बिहार। सभी डीएम ने भी मुख्य सचिव से बात के दौरान लॉकडाउन बढ़ाने का किया समर्थन। मुख्य सचिव से बात में सभी जिलाधिकारियों ने भी किया लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन। बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप से जूझने के लिए लॉकडाउन का कदम उठाया जा चुका है, जिसे बढ़ाने के बारे में कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिहार में लॉकडाउन को अभी बढ़ाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में होना है फैसला। इधर इस बीच यह खबर आई है कि मुख्य सचिव बिहार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में सभी जिलाधिकारियों ने इसे बढ़ाने की सिफारिश की है। लॉकडाउन भले ही बढ़ जाए, लेकिन इसके तीसरे चरण की गाइडलाइन में कई बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल किराना, दूध, सब्जी और कृषि से जुड़ी कुछ दुकानों को सुबह के वक्त केवल 4 घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानदार चाहते हैं कि इस अवधि को बढ़ाया जाए। खासकर शहरी क्षेत्र में दुकानदार इसमें बदलाव के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में सुबह 10 बजे ही सभी दुकानें बंद कर दी जा रही हैं। सरकार इस बार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंधों पर सख्ती बढ़ा सकती है। बिहार में कोरोना के 4002 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 40,691। बिहार में कोरोना के 4002 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 40,691। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना के नए मरीजों की संख्या बिहार में लगातार घट रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या आज एक दिन में 4002 मिली है, जबकि टोटल एक्टिव केस 40,691 है। पटना में भी आंकड़ा काफ़ी कम हो रहा है। हालांकि आज भी सबसे अधिक पटना में मरीज हैं नए 795, अररिया में 145, अरवल में 28, औरंगाबाद में 72, बांका में 30, बेगूसराय में 180, भागलपुर में 123, भोजपुर में 36, बक्सर में 53, दरभंगा में 96, पूर्वी चंपारण में 97, गया में 126, गोपालगंज में 120, जमुई में 32, जहानाबाद में 9, कैमूर में 23, कटिहार में 108, खगड़िया में 49, किशनगंज में 78, लखीसराय में 64, मधेपुरा में 107, मधुबनी में 88, मुंगेर में 38, मुजफ्फरपुर में 195, नालंदा में 86, नवादा में 38, पूर्णिया में 118, रोहतास में 26, सहरसा में 119, समस्तीपुर में 169, सारण में 72, शेखपुरा में 18, शिवहर में 39, सीतामढ़ी में 53, सिवान में 70, सुपौल में 187, वैशाली में 154 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 117 नए मरीज मिले हैं, जबकि दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 44 है। दरभंगा में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। आज मिले 96 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में नए मरीजों के मिलने के आंकड़े में कोई खास कमी नहीं। आज मिले 96 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना के 96 नए मरीज मिले हैं आज दरभंगा में। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में लगातार बढ़ रही है। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें,
बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम। MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहेरिया सराय। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ इटालियन एंड इंडियन मार्बल्स, ग्रेनाइट, टाइल्स, स्टोन्स एंड सैनिटरी आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाथरूम एंड किचन फिटिंग, रिटेल एंड होलसेल। ऑथराइज्ड डीलर ऑफ हिंदवेयर। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। पति की बनाई स्केच, खून से लिखा आई लव यू और दे दी जान। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में लॉकडाउन का बढ़ना तय, 10 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती हैं पाबंदियां। सभी डीएम ने मुख्य सचिव से बात में किया लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन। बिहार में कोरोना के 4002 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 40,691। दरभंगा में कोरोना की रफ्तार जारी, मिले 96 नए पॉजिटिव केस। नगर थाना दरभंगा के माल गोदाम में जब्त पटाखों में लगी आग, बमुश्किल पाया गया काबू। पुलिस का साइन बोर्ड लगाकर ट्रकों से वसूली की शिकायत पर एक्शन में एसएसपी। रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में 1 गिरफ्तार, 2 फरार। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। डीएमसीएच के सभी वेंटिलेटर पूर्ण रूपेण हुए कार्यरत, पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर चालू। और दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के निधन पर शोक। नगर थाना दरभंगा के माल गोदाम में जब्त पटाखों में देर रात लगी आग, बमुश्किल पाया गया काबू। आधी रात को नगर थाने के माल गोदाम में जब्त कर रखे गए पटाखों में लगी आग, अचानक मची अफरा तफरी। नगर थाने के आसपास के इलाके में उस समय आधी रात को सनसनी फैल गई जब तेज पटाखों की आवाज के साथ साथ आग की लपटें और धुआं दिखाई देने लगा। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास लोग ऐसा दृश्य देखकर किसी अनहोनी या बड़ी घटना की आशंका से घिर गए। घरों से निकलकर जब कुछ लोग बाहर आए तो नज़ारा देखकर दंग रह गए। दरअसल दरभंगा के नगर थाने के माल गोदाम में आग लगी थी। भड़ाम भड़ाम की तेज आवाज के साथ आग की ऊंची लपटें उठ रही थीं। बताया गया कि माल गोदाम में दरभंगा पुलिस द्वारा जब्त किया गया पटाखा रखा हुआ था। थाने के पुलिसकर्मी एवं स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी गई। फायर ब्रिगेड की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, पर पटाखों की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड द्वारा घंटे भर से ज़्यादा लगातार प्रयास करने पर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद अग्निशमन के पदाधिकारी ने बताया कि उन्हें नगर थानाध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई। तत्काल उपलब्ध छोटी एवं बड़ी गाड़ियों को भेजा गया। लगभग 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग के कारणों एवं नुकसान का पता नहीं चल पाया है। देर रात नगर थाने के माल गोदाम में जब्त कर रखे गए पटाखों में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में। पुलिस का साइन बोर्ड लगाकर ट्रकों से वसूली की शिकायत पर एक्शन में एसएसपी। प्राइवेट गाड़ी में पुलिस का लोगो लगाकर NH57 पर वाहनों की चेकिंग कर 50,000 रुपए की मांग करने वाले की पहचान हेतु मब्बी ओपी प्रभारी को एसएसपी बाबूराम ने निर्देश दिया। वाहन चेकिंग करने वाले वाहन को जब्त कर थाना लाया गया तो प्राइवेट सुमो गोल्ड BR06 PC 7172 परिवहन कार्यालय के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की पाई गई। एसएसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। प्राइवेट नंबर गाड़ी में पुलिस लोगो मिलना अपने आप में बड़ा अपराध है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इंस्पेक्टर पर गाज गिरनी तय है। पुलिस ने जब ऐप के माध्यम से गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया तो किसी विजय कुमार के नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पाया गया। गाड़ी के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। बताया जाता है कि लंबे दिनों से दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर उक्त वाहन का इस्तेमाल कर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को चेक कर पैसा वसूला जा रहा था। गाड़ी में 3 से 4 लोग सवार थे।
एक व्यक्ति फौज के ड्रेस में था। NH 57 पर इन आरोपियों के द्वारा लंबे समय से चेकिंग चलाकर अवैध वसूली की जा रही थी। मब्बी ओपी सिमरी थाना की पुलिस की नज़र इन लोगों पर अब तक क्यों नहीं पड़ी, यह अभी जांच के घेरे में है। हालांकि मब्बी ओपी पुलिस से संपर्क करने पर इस तरह की बात से इनकार किया गया है। इस मामले को SSP ने गंभीरता से लेते हुए नगर SP और सदर SDPO को पूरे मामले की जाँच करने का आदेश दिया है। उन्होंने किसी गिरोह के द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की है। SSP के आदेश के कुछ ही देर बाद मब्बी ओपी प्रभारी ने जानकारी दी कि उक्त गाड़ी परिवहन विभाग की है। रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में एक गिरफ्तार, 2 फरार। नगर थाना क्षेत्र दरभंगा में रंगदारी को लेकर फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की देर शाम जीतूगाछी के रहने वाले शिवम कुमार, जो स्वर्गीय अनुल ठाकुर का पुत्र बताया जाता है, थानाध्यक्ष ने बताया कि फरार 2 आरोपी साजन कुमार एवं बादल कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साजन कुमार पूर्व में हत्या के मामले में जेल जा चुका है। शनिवार की देर शाम गोलीबारी की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से एक आरोपी शिवम कुमार को उसने गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 अन्य आरोपी चकमा देकर भागने में सफल रहे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पति की बनाई स्केच, खून से लिखा आई लव यू और दे दी जान, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में लॉकडाउन का बढ़ना तय, 10 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती हैं पाबंदियां। सभी DM ने मुख्य सचिव से बात में किया लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन। बिहार में कोरोना के 4002 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 40,691। दरभंगा में कोरोना की रफ्तार जारी, मिले 96 नए पॉजिटिव केस। नगर थाना दरभंगा के माल गोदाम में जब्त पटाखों में लगी आग, बमुश्किल पाया गया काबू। पुलिस का साइन बोर्ड लगाकर ट्रकों से वसूली की शिकायत पर एक्शन में SSP। रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में एक गिरफ्तार, 2 फरार। DMCH के जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। DMCH के सभी वेंटिलेटर पूर्ण रूपेण हुए कार्यरत, PM केयर फंड से मिले वेंटिलेटर चालू। और दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के निधन पर शोक। DMCH के जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। DMCH में जूनियर डॉक्टरों ने किया जोरदार प्रदर्शन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। सरकारी नीति पर भी उठाए सवाल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी मांगों पर जोर दिया और सरकार की नीतियों पर भी खूब सवाल उठाए। DMCH के सभी वेंटिलेटर पूर्ण रूपेण हुए कार्यरत, PM केयर फंड से मिले वेंटिलेटर चालू। DMCH के सभी वेंटिलेटर पूर्ण रूपेण हुए कार्यरत, PM केयर फंड से मिले वेंटिलेटर हुए कार्यरत। DMCH के नए ICU में PM केयर्स फंड से लगे सभी 25 वेंटिलेटर जो कुछ तकनीकी कारणों से पूर्णतया पूर्णकालिक कार्य नहीं कर रहे थे, वह अब सभी वेंटिलेटर पूर्णतया चालू हो गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के आदेश पर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, वरीय उप समाहर्ता ललित राही ने तकनीशियन के सहयोग से यह कार्य संपन्न किया है। इन लोगों ने पुराने सर्जरी भवन में पहले से पड़े हुए मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट को वहां से कोविड वार्ड की दीवार पर शिफ्ट करवाया गया और इसके लिए आवश्यक सिविल वर्क तथा शेड निर्माण, स्टैंड निर्माण, भूतल पर फीवर ब्लॉक लगवाना इत्यादि कार्य भी करा दिए। इसी मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट के कोविड वार्ड के बगल में लग जाने से नए ICU को बिल्कुल एक अलग ऑक्सीजन प्लांट मिल गया है। इस प्रकार नए ICU वार्ड के लिए एक अलग ऑक्सीजन प्लांट और बाकी ऑक्सीजन प्लांट कोविड वार्ड के लिए कार्यरत हो गया है।
और दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के निधन पर शोक। दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के 22 मई को आकस्मिक निधन हो जाने पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष अंबर इमाम हाशमी, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र, अधिवक्ता सियाराम चौधरी, कौसर इमाम हाशमी, सोहन कुमार सिन्हा, पवन कुमार चौधरी, हेमंत कुमार झा, भरत प्रसाद सिंह, अमरनाथ झा, अचलेंद्र नाथ झा एवं शिक्षक अरुण कुमार चौधरी सहित अन्य ने रविवार को शोक प्रकट करते हुए मृतात्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि दी। महासचिव श्री मिश्र ने दिवंगत अधिवक्ता के जीवन पर रोशनी डालते हुए कहा कि स्वर्गीय ठाकुर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके थे तथा काफी लंबे समय तक अपर लोक अभियोजक भी थे। उक्त जानकारी श्री मिश्र ने दी है। ये तब तक समाचार बता लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पति की बनाई स्केच, खून से लिखा आई लव यू और दे दी जान, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में लॉकडाउन का बढ़ना तय, 10 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती हैं पाबंदियां। सभी डीएम ने मुख्य सचिव से बात में किया लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन। बिहार में कोरोना के 4002 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 40,691। दरभंगा में कोरोना की रफ्तार जारी, मिले 96 नए पॉजिटिव केस। नगर थाना दरभंगा के माल गोदाम में जब्त पटाखों में लगी आग, बमुश्किल पाया गया काबू। पुलिस का साइन बोर्ड लगाकर ट्रकों से वसूली की शिकायत पर एक्शन में एसएसपी। रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में 1 गिरफ्तार, 2 फरार। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। डीएमसीएच के सभी वेंटिलेटर पूर्ण रूपेण हुए कार्यरत, पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर चालू। और दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के निधन पर शोक। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।